महाराज स्वयंवर का सारा अरेंजमेंट बिल्कुल हो चुका है। अभी कुछ राजकुमार आने बाकी हैं। जल्द ही स्वयंवर का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। मंत्री, हमारा ऐलान सबको ऊंची आवाज में सुना दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। आए हैं अनूप, देश देश के है भूप, धार धार के स्वरूप यहाँ पर पधारे हैं। योद्धा बलकारी वीर पुरख पुलिसधारी आए करके तैयारी, राजा जनक के द्वारे हैं। बड़ी है कमान जिसे होवे अभिमान, उठो शक्ति है जवान, बल देखने तुम्हारे हैं। सीता जी को ब्याह आज आए वो मैदान बीच, जसवंत सिंह जो क्षत्रिय दुलारे हैं। राज्यसभा में पधारे क्षत्रिय वीरों, आज तुम्हारे बल और वीरता के पराक्रम का वक्त है। जिस किसी को भी अपनी वीरता पर भरोसा है वो मैदान में आए और अपनी अपनी वीरता के जोर दिखाए। जो भी क्षत्रिय इस धनुष का किला चढ़ाएगा वही सीता जी का पति कहलाएगा। इसलिए मैदान में आओ और अपनी अपनी वीरता के जोर दिखाओ। बाकी पुरानी धनुष पे एक डाक मान है, भारी है तो क्या हुआ, आखिर कमान है। जाऊं तो तोड़ दूं इसे एक हाथ से, इस पर पैर उठाया सिर पे आसमान है। ये तुमसे ना हो पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं। अच्छा, अब देख तू नदान, देखे जनक, देखे जहान, धरती गवाह गवाह आसमान, लगी अब ये टूटने शिव की कमान। अरे ये कमान है या किसी गरीब घर का क्षति। चिल्ला चिड़ा दूं एकदम बस सबका, ये कर्तव्य है मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या काम है, हराम नहीं है मुझे, लकड़ी का है या किसी हाथ का। ये तो कोई धोखा है, असल ये कमाल तो है ही नहीं। बस वक्त जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई, बैठे है भीड़ का, तुझे कब खत्म हुई, उठने की मेरी देर थी,
अब चिल्ला डरता का मारगा। देखो सब बैठे जिस जगह, देखो सबकी हिमाकत खत्म हुई। नहीं, मैं तो सिर्फ इसे देखता ही था। चिल्ला चढ़ाने का तो मेरा इरादा ही नहीं था। सबने लगाया जो पर लाचार हो गए, ना उठ सकी कमान, शर्मसार हो गए। उठने की मेरी देर थी बस एक आन में, देखो इसके टुकड़े 3-4 हो गए। इसे दोनों कहता कौन है? ये तो राजा जनक ने हमारे साथ कोई धोखा किया है। मैंने अपनी भुजाओं से लाश को उठाया है, ऊपर बैठे शिव को भी अपना बल दिखाया है। चल कर दूं, ले आऊं दो सितारों को, सुरमे की भांति पीस डालूं इस पृथ्वी बहुत बढ़िया। मैंने
यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की, और उससे बड़ी गलती जो अपनी जगह से उठा और अपना बना बनाया धर्म खो बैठा। हाँ, मुझे तो एक जरूरी काम याद आ गया, इसको बाद में देखेंगे। अफसोस कि दुनिया बहादुरों से खाली हो गई। क्षत्रिय वंश का तकरीबन खात्मा हो गया, वरना यह मामूली सी कमान है जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। अब तो क्षत्रिय सिर्फ इस लायक रह गए हैं, इनको किसी नुमाइश के लिए, दिखलावे के लिए बिठाया जाता है। इनसे बहादुरी की उम्मीद रखना बिल्कुल बेसूद है। अगर मैं पहले से इनकी करतूत को जानता, मैं फर्क स्वयंवर न करता, मगर अब क्या हो सकता है? जो प्राण कर चुका उसको निभाना पड़ा। घोड़ा सीता को तमाम उम्र घर में ही बिठाना पड़ा। इन कायरों के गले मरने से तो अच्छा है कि सीता का कुंवारी रहना ही बेहतर है। सोमवार बर्खास्त मेहरबानी कर अपने अपने घरों को तशरीफ ले जाइए और घरों में बैठकर अपनी शादी जिताइए। कहा था बचन तूने, सीने में तीर बैठे और जिगर को चीर बैठे। रहे जानकी कुंवारी, हमें गम नहीं उसी को, गम है तो बस इतना कि हम तनकीर बैठे। लेकिन सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं कर सकते। जिनमें सुनने की ताकत नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं? श्री राम जी के हाथ में अनुचित पानी का डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है। शांत लक्ष्मण, शांत। भैया मेरा तो स्वभाव ही कुछ ऐसा है। अब मानो मुझे कुंवारा है कृपा गुरु चरणों की, बनवरता तुम्हारा है। अभिमान देकर कहता हूँ, आदेश है आपका। तो इस सनवे की क्या मिसाल, पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल को जल कर दूं, ले और सितारों को सुरमे की तरह पीस के रख दूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। ये दुनिश पुराना खींचा पिटा तिनके साथ किस गिनती में है? सैकड़ों को तक ले लड़ूं, इतना तो बल उंगली में है, इतना तो बल उंगली में है।
जरा अपनी जुबान को संभाल और ऐसे ऐसे सभ्यता के शब्द अपने मुंह से न निकाल। यूं घर पर बुलाकर किसी की हक़ करना कहा कि अक्लमंदी है, बल्कि ये आला दर्जे की खुद पसंदी है। राजन, सबको एक लकड़ी से हकना कहा कि अक्लमंदी है। और ये तुम्हारी अजीब हमदर्दी है। अगर बाकी इन रजाओं ने इस धुनिश का चिल्ला नहीं चलाया तो आपने सबको ही कायर ठहराया। राजन, ना तुम कुछ सोचते हो और ना कुछ विचारते हो। जो कुछ तुम्हारे दिल में आता है वही अपने मुंह से निकालते हो। राजन, मैं इस बदजुबानी का मजा तो उसी वक्त छुड़ा देता और एक ही पल में खून की नदियां बहा देता। मगर क्या करूं? बड़े भाई का हुक्म ना मिलने से लक्ष्मण मजबूर है, वरना तुम्हारा क्या मकदूर है। जो तुम ऐसे शब्द अपनी जुबान से निकालते और हर एक को इस तरह अपने मुंह में डालते। राजन, जब तक सूर्या खानदान वंशी का एक बच्चा भी दुनिया में बहाल है तो क्षत्रिय वंश पर टप्पा लगाने की किसकी बुझार है। खैर, जो कहा सो कहा। आईना के लिए अपनी जुबान को लगाम दीजिए और जरा सोच समझकर ये कलाम कीजिए, वरना घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और ये समंदर का मैदान बहादुरों के खून से लाल हो जाएगा। बेटा, जरा धीरज से काम लो। थोड़ी देर के लिए गुस्से को उतार दो। इस वक्त तुम्हारा तेजी में आना बिल्कुल उचित नहीं है और ये लड़ने भिड़ने का वक्त नहीं है। जनक जी ने स्वयंवर का सम्मान किया है और ना कि जंग का ऐलान किया है। इस वक्त वो बेचारा खुद ही निराश हो रहा है कि ये तो उसकी सब कामनाओं का नाश हो रहा है। अगरचे तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, मगर रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें बोलने का कोई भी हक नहीं। इनका अदब करना तुम्हारा पहला फर्ज है। वो खुद समझदार हैं, हर तरह से मालिक और मुख्तियार हैं। मेरे बहादुर भाई, ये तुम्हारा केवल ख्याल है, वरना तुम्हें कायर या डरपोक कहना भला किसकी मजाल है। कोई मनुष्य तुम्हें ऐसे शब्द कहे और रामचंद्र चुपके से सुनता रहे। लक्ष्मण, जब तुमने
धनुष को हाथ ही नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में फर्क कैसे आया? अलबत्ता जो अपना जोर लगा चुके और बावजूद तमाम कोशिश करने के धनुष को अपनी जगह से ना हिला सके, वो इस गिनती में आ सकते हैं और कायर और डरपोक कहलाए जा सकते हैं। लक्ष्मण, इसलिए तुम्हें हरगिज़ कोई ख्याल नहीं करना चाहिए और तुम्हें अपने दिल पर किसी किस्म का मलाल नहीं करना चाहिए। तुम्हारा इस वक्त ये झगड़ा केवल नादानी है और इसमें हमारे कुल की भी हानि है। अगर वहाँ पिताजी ये सब कुछ सुन लेंगे तो हमें सख्त सजा देंगे। सवाए इसके कि हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि मुनि विश्वामित्र जी के साथ आए हैं और इसमें इनकी भी हानि होगी, क्योंकि इस वक्त वो हम दोनों के स्वामी हैं। लक्ष्मण जी, इस वक्त जो मुनि विश्वामित्र जी हमें हुक्म दे वही करना चाहिए और हमें उनके हुक्म से बिल्कुल बाहर नहीं चलना चाहिए। तमाम राजे अपना अपना जोर लगा चुके और अपनी सारी ताकत आजमा चुके, मगर कोई भी इस धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ा सका और यहाँ तक के इसको अपनी जगह से नहीं उठा सका। उधर जनक ना उम्मीद होता जाता है और उसका चेहरा दम बे दम सफेद होता जाता है। इधर लक्ष्मण का गुस्सा दम बे दम बढ़ता जाता है और उसे शत्रुघ्न का जोश चढ़ता जाता है। ऐसा ना हो के गुस्से में जोश में आकर खराबी कर बैठे, इसको संभालना दुश्वार हो जाएगा और इसके सामने आने में किसकी मजाल है। ये तो सबका काल है, बल्कि खून के दरिया बहाएगा और इस यज्ञ मंडल को युद्ध की भूमि बना देगा। इसलिए अब स्वयंवर का फैसला कर देना ही धनाई है और इसमें दोनों ओर की भलाई है। राम उठो मत देर करो, ये धनुष ही तुम उठाओगे और किसी में नहीं है ताकत, तुम ही बल दिखाओगे। जोर लगा सब हारे हैं, हार के ये सब मारे हैं, इस इंतजार में सारे हैं, तुम ही बल दिखाओगे। राम उठो मत देर करो, तुम ही धनुष उठाओगे और किसी में नहीं है ताकत, तुम ही बल दिखाओगे। रघुकुल भूषण अब इस बात का इंतजार है और तो सब अपना अपना जोर लगा चुके। अब आखिरी तुम्हारा वार है।
अगर ये कमान बड़ी सख्त है, पर तुम्हारी परीक्षा का यही वक्त है। जाओ अपनी वीरता को दिखाओ, निरसंदेह तुम्हारी जय होगी। और स्वयंवर की शर्त तुम्हारे नाम होगी। हुक्म गुरु जी आपका, सिर माथे मंजूर। अब तक जो मैं चुप रहा था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ मुश्किल ही क्या काम है मामूली बात। लेकर तेरा आसरा चला ये करने का, हे ईश्वर रखना मेरी सभा में लाल। सियापति रामचंद्र महाराज की। क्या ये वही कमान है जिसके लिए इतनी देर से खेत थी? क्या ये वही कमान है जिसके मुतल्लिक राजा जनक को इतना अभिमान था, जिसको हाथ लगाने से ही हर एक शख्स डरता था? देखिए अब इस कमान का चिल्ला कैसे चढ़ता है। सियापति रामचंद्र महाराज की। अब तो आपके मन की मुराद पूरी हुई। बेटा तुमने क्षत्रिय वंश की लाज रख ली। परमेश्वर आपका धन्यवाद है जो तुमने मेरा उद्धार किया। ए दशरथ कुमार, तुम धन्य हो जो हमारी नगरी को पवित्र किया।
छत्रपति रामचंद्र महाराज की, सीता माता की। जय श्री राम। श्री मुरारी लाल जी नंबरदार इस चीज तो खुश हो गए भगवान राम जी के चरणों से भेंट करके गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो परसराम का सीन इस तो बहुत कल वाद्या गाजिया श्री रामचंद्र जी की बरात सारे संगत को बेनती है कि हम आगे पहुंचना है। जय श्री राम। खबरदार, होशियार, मेरे गुरु का किसने तोड़ा उसे जल्दी मेरे सामने लो और ज्यादा देर मत लगाओ, वरना बड़ी दुर्गत बनाऊंगा और एक को मौत के घाट उतारूंगा। शायद परशुराम को भूल गए, इसीलिए इतने भूल गए। महाराज, मुझसे ही ये कसूर हुआ है और मेरे ही हाथों से ये सीता धनुष चकनाचूर हुआ है। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी या फिर जिंदगी की चाह नहीं थी? महाराज, बेशक खता पार हूं और जो सजा दे सजा पार हूं। अच्छा, अभी बताता हूँ और इस हमाकत का मजा चखाता हूँ। अजी महाराज, क्यों गेंद की तरह उछल रहे हो और बिना बात इस कदर म्यान से बाहर निकल रहे हो? ये कमान तो बिल्कुल गली सड़ी थी, ना मालूम कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना दिल मिला रहे हैं और कैंची की तरह चल अपनी जुबान चला रहे हैं। कभी अपना परसा संभालते हो और कभी बड़ी आंखें दिखाते हो। अजी महाराज, अगर कुछ मतलब हो तो बतला दीजिए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। और शौक जिस्म को दाग लड़के क्यों चर लगाई है? क्या तेरी मौत तुझको तो यहाँ नहीं खींच लाई है? बड़े बहादुर मेरे नाम की दुहाई करते हैं और सामने से
महाराज नाहक बच्चे से लड़ाई करो, ब्राह्मण हो कुछ समाई करो। ये बच्चा नहीं, जहर की पेड़ है, समझ रखा उसने मुझे कोई खेल है। महाराज लक्ष्मण नादान है। वो देख मुझे दांत दिखाता है और शरारत से बाज नहीं आता है। महाराज वो कहने से मेरे चुप हो गया। हो आपको नाहक भरम हो गया। किसी का नाम नरमी है, वो मुझे बातों ही बातों में उड़ाए और तुम उसकी हिमायत करो। सामने से चला जाओ, वरना कच्चे को चुपा दूंगा। बेहतर तो यही है कि तुम इसे मेरी आंखों के सामने से दूर न जाओ। अजी महाराज, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैं तुम्हें खुद ही नजर नहीं आऊंगा, बल्कि बेहतरी इसी में है कि तू मुझे मत दिखाई दे और तेरी आवाज भी मुझको सुनाई न दे। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है। तुम अपने कानों में उंगलियां डालो तो फिर बस तुम्हारे लिए चारों ओर से सुनसान है। अरे नादान शोकरे, तू बड़ा शरीर है, आदमियों की तरह बात कर, वरना इधर मेरे हाथ में भी कभी है। अरे आप बच्चेबान बेनगाम, अभी देखता हूं तेरी कमाल। महाराज आप लक्ष्मण की बातों पे मत जाइए और जरा अपने गुस्से को जबर फरमाइए। बस भाई साहब बस, अब बर्दाश्त की हद हो चुकी। लक्ष्मण के कान ऐसी बातें सुनने के आदी नहीं। भैया आपने नाहक महाराज महाराज कहकर इसका दिमाग आसमान पर झुला दिया और हृदय की नरमी से इसका हौसला और भी झुला दिया। भैया अब मुझको अपनी ये तलवार संभालनी पड़ेगी और इसकी ये हवा इसके दिमाग से निकालनी पड़ेगी। अजी महाराज, आप बड़ी खुशी से अपने ये शस्त्र संभालिए और अपने दिल के सभी अरमान निकालिए। अरे कबूतर, तेरे सिर में ये क्या हवा समाई है? मालूम होता है कि तेरी मौत मुझको मेरे सामने लाई है। बड़े बड़े सूर भी मेरी बहादुरी को सिक्का मानते हैं और मेरी ताकत को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर ऐसे ऐसे बलवान योद्धा मेरे
जैसे बच्चे की मेरे सामने क्या औकात है। अगरचे ये पर्चा हिला दूं तो तेरे जैसे हजारों जमीन पर लटा दूं, मगर तेरा कोई कसूर नहीं और इसलिए मुझे भी तेरी जान लेनी मंजूर नहीं। बल्कि जिसने भी मेरे गुरु को धनुष तोड़ा है उसे भी इसी तरह तोड़ूंगा। अजी महाराज, ये कीचड़ भटकिया किसी और को दिखाओ और किसी बुज़दिल के सामने अपनी शेखी दिखाओ। यहाँ तुम्हारी शेखी नहीं चलेगी और इस पानी में तुम्हारी जान नहीं गड़ेगी। दरअसल तुम्हारा आज तक किसी से वास्ता नहीं पड़ा। कोई ऐसा ही बुज़दिल होगा जो आज तक तुम्हारे सामने नहीं खड़ा। अजी महाराज, इसीलिए तुम्हारा हौसला इतना बढ़ गया और ये मामूली सा विमान आसमान पर चढ़ गया। मगर क्या करूं, लक्ष्मण लाचार है। इसीलिए नहीं कि तू ब्राह्मण कुमार है, बल्कि इसीलिए कि तू हमारे गुरु विश्वामित्र जी का करीबी रिश्तेदार है। खबरदार, होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे मरने में बिल्कुल कल्लाम नहीं। अगर एक ही बार से तेरी हड्डियां सुरमा का बना दूं तो मेरा भी नाम बदनाम नहीं। देखो तो मीठे गन्ने को लू में पीना चाहता है, मगर और मीठी बोली के कारण तो पिंजरे में आता है। भाई ने मीठे बचन गए तो क्रोध आपको चढ़ आया है। ये सबसे पहले बोल थे, इसीलिए दोषी पर। अच्छा तो अपराधी हम ही सही। ये जहर अभी ने निचोड़ा है, जो करना है सो करें आप। ये धनुष श्री राम जी ने तोड़ा है, श्री राम जी ने तोड़ा है। देख मैं तुझे बताता हूँ तेरी बददिमागी का मजा। लक्ष्मण, तुम इन्हें ज्यादा ना सताओ। जरा इधर हो जाओ। महाराज, आप जरा अपने गुस्से को थाम लीजिए। मेरे साथ कलाम कीजिए। बेशक, मगर पहले इसको मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो। अजी महाराज, इसका इलाज तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। वो देखो फिर बोलता है, नाहक जहर में जहर घोलता है। महाराज, अब ये हरगिज नहीं बोलेगा।
कहिए क्या इरशाद है? क्या वास्तव में तुम्हारा ही कसूर है? महाराज बेशक जो सजा दे मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि तुमने ही ये धनुष तोड़ा है। तो महाराज आपने मेरी ताकत को भला कब आजमाया है? लीजिए लीजिए महाराज, इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर मेरा इत्मीनान कीजिए। लीजिए महाराज, चढ़ गया चिल्ला। बस बस अब इसे उतार लीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। मगर मेरा इत्मीनान बिल्कुल नहीं हुआ। महाराज आपका कैसा इत्मीनान? महाराज मेरा इत्मीनान ऐसा, जब मेरा तीर कमान पर चढ़ जाता है तो बगैर किसी की जान लिए वापस नहीं आता है। तो फिर ये किसकी जान लेगा प्रभु? महाराज आपकी और किसकी? ना महाराज, मैं मर जाऊंगा। एक तीर तो आपको सहना पड़ेगा, मगर घबराओ नहीं, दूसरा हरगिज नहीं छोड़ूंगा। महाराज दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी। वाह, क्या एक ही तीर में जान निकल जाएगी? वाह वाह महाराज वाह, जान निकलने की आपने खूब कही। आधी जान तो मुझ में अब भी नहीं रही। बस मिश्र जी हो चुके, जरा जरा अपने पर्से को तो उठाओ और कुछ तो अपनी बहादुरी के जौहर दिखाओ। लक्ष्मण जी आप ही किसी तरह से मुझे मुआफी दिलवाओ और मेरी गरीब की जान बचाओ। अजी महाराज तुम तो इतना उछलते थे। महाराज बेवकूफी की वजह से मेरी जुबान से ऐसे ऐसे लफ्ज निकलते थे। अरे मुझे क्या कहते हो? मैं तो तुम्हारी नजरों से दूर हूँ, इसीलिए किसी किस्म की सिफारिश करने में मैं मजबूर हूँ। मेरा जो कुछ बोलना है वो तुम्हारे लिए जहर में जहर घोलना है। अजी महाराज अब तो रामचंद्र जी के आपकी बात है, अब तो मामला उन्हीं के हाथ है। इसीलिए मेरा बीच में बोलना बिल्कुल वाहियात है। भैया अब देखते क्या हो, छोड़ दो तीर। महाराज मैं आपका भिखारी हूँ, मुझे जीवन दान दीजिए और मुझ पर इतना एहसान कीजिए। तुम्हें अपनी बात की शर्म नहीं, मगर पनाह में आए हुए दुश्मन पर वार करना क्षत्रिय धर्म का बिल्कुल विरुद्ध है।
मगर मैं इस बात पर छोड़ता हूँ, आइंदा कभी भी हथियार मत उठाना और किसी क्षत्रिय के मुकाबले पर हरगिज ना आना। महाराज, आपका हुक्म स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ, आइंदा कभी भी शस्त्र को हाथ तक नहीं लगाऊंगा और इसी जगह से अपनी जिंदगी उस परमेश्वर की याद में बिताऊंगा। अच्छा, जाइए कृपा निधान। सुखी रहो जजमान। रुकिए मिश्र जी। जय श्री राम। बहुत बढ़िया सीन तुसी देखे। कि बरात नाल सज धज के आना है। भैणा बीबियां नूं बेनती है कि जिन्हां ने सीता माता नूं शगन पाउणा होए वो भी कल नूं अपने खुले पैसे नाल लैके आउण। सारिआं नूं वीरां नूं बेनती है, भाई कल नूं सब दा बरात दा समा दिता जाता है। कुछ जानी सजना के नाम 10 रुपए बिंदर हाथी वाला जी, 10 रुपए बब्बू पोकन वाले, 10 रुपए गुरप्रीत जी, 10 रुपए सोनू काटपाल जी दान भेज रहे हैं, 10 रुपए जोगिंदरपाल कौरना वाला, 10 रुपए जगदीश सिंह जी गलेरिया वाले, 10 रुपए पूरन सिंह जी, 10 रुपए बंटी गलेरिया वाला दान भेज रहे हैं, 20 रुपए सोनू गोलगप्पे वाले, 10 रुपए झूलिया वाला जी बलकार सिंह खाई तो साडे वीर संधू साहब जी आते हुए 10 रुपए दान भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरगुन कौर जी